बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलैंड क्लासरूम। और स्काईलैंड क्लासरूम में आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ दैट इज़ अ कंजंक्शन। कंजंक्शन की डेफिनेशन और उसका यूजेज हम सीखेंगे। उससे पहले आप ये सेंटेंसेस पढ़ें, जैसे गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। उसके बाद सेंटेंस है आवर होर्ड इज़ लिटिल बट आवर हर्ट्स आर ग्रेट। उसके बाद एक और सेंटेंस है शी मस्ट वीप और शी विल डाई। अब इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखें, जो मैंने रेड में एंड बट और लिखा है, इनका क्या काम है। जैसे गॉड मेड द कंट्री एक हिस्सा है या एक सेंटेंस है, और मैन मेड द टाउन ये दूसरा हिस्सा है या दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को मिलाने का काम एंड कर रहा है। बट भी बिल्कुल इसी तरीके से और भी बिल्कुल इसी तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को या फिर दो अल्फाजों को आपस में मिलाए, उसे आप कहेंगे कंजंक्शन। ठीक है जी। तो ये इजीली हमें समझ में आ गया कि कोई ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को या दो अल्फाजों को आपस में मिलाएगा, उसे हम कहेंगे कंजंक्शन। तो डेफिनेशन के साथ साथ आप ये भी सीखें कि सिर्फ मिलाना इसका काम नहीं है कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है एंड दैट्स इट। मिलाने के साथ साथ ये बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटा करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी। यानी सेंटेंस थोड़ा सा जो बड़ा होता है उसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो दूसरा काम इसका ये है। या आप कह सकते हैं कि कोई सेंटेंस अगर वैसे हम बोलें तो ऑकवर्ड लगेगा, मगर अब कंजंक्शन मिलाएंगे, लगाएंगे, तो उससे वो सूटेबल हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल पढ़ें, ही इज़ अ गुड बॉलर, हिज ब्रदर इज़ ऑल्सो अ गुड बॉलर। अब यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे भी बोला जा सकता है कि ही एंड हिज ब्रदर आर गुड बॉलर्स। ठीक है। अब ये ज़्यादा सूटेबल है, और बोलते हुए भी और देखते हुए भी ये हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस में इस्तेमाल किया कंजंक्शन है, वो बड़े सेंटेंसेस को जो मिलाने का काम तो करता ही है, प्लस में उसको कॉम्पैक्ट यानी वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा कर देता है, शॉर्ट कर देता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस पर। अब काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस जो हैं वैसे तो 3-4 हैं, मगर उसके अंदर भी उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेटिंग की अगर आप सिर्फ मीनिंग ही निकालेंगे ना, तो इसकी मीनिंग बनेगी इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स इक्वल रैंक, बराबरी। तो वो मतलब कंजंक्शन जो इक्वल या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को आपस में मिलाए, यानी दोनों स्टेटमेंट्स जो हों, दोनों सेंटेंसेस के हिसाब से वो इक्वल हों और इंडिपेंडेंट हो, या तो इक्वल हो या इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि कंजंक्शन का काम क्या है, दो सेंटेंसेस को मिलाना, दो स्टेटमेंट्स को मिलाना या दो अल्फाजों को। तो वो दोनों बराबर होनी चाहिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्ड्स फ्लाई एंड क्रोकोडाइल्स क्रॉल। अब यहाँ पर जो बर्ड्स फ्लाई है, वहाँ पर भी ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, और दूसरा जो सेंटेंस है क्रोकोडाइल्स क्रॉल, ये भी इंडिपेंडेंट है। यानी दोनों को एक दूसरे की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए। अब इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है एंड। तो आपका जो एंड है ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी। उसके बाद एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे के सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। क्या करेंगे, ये इक्वल रैंक वाली स्टेटमेंट्स को या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को आपस में मिलाएंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आगे डिवाइड किया गया है 4 काइंड्स में। सबसे पहला आता है क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी। ये क्या करेगा, जॉइंस मेयरली वन स्टेटमेंट टू अनदर, यानी इसका सिर्फ ये काम है कि एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से मिलाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है। अब कैसे मिलाएगा, किस तरीके से मिलाएगा, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसका काम सिर्फ एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से मिलाना है और कुछ भी नहीं।
एग्जाम्पल है वी carved not a line but we raised not a stone। अब यहाँ पर देखें एक हिस्से को, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से ये एंड जो है मिला रहा है। तो आपका एंड जो है ये क्यूमुलेटिव या कोपुलेटिव क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद है एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव ये क्या करेगा, अपोजिशन और कंट्रास्ट शो करेगा दो स्टेटमेंट्स के बीच में। ठीक है, ये सिर्फ ज्वाइनिंग करवाएगा बल्कि दो स्टेटमेंट्स के बीच में कंट्रास्ट या अपोजिशन, मुखालफत जिसे आप कहते हैं, वो शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बट है आपका ये एडवर्जेटिव क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रास्ट है कि ही स्लो, वो स्लो तो है पर वो श्योर है कि वो पहुँच जाएगा। आई वॉज एनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। यहाँ पर मुझे तंग किया गया पर मैं फिर भी चुप रहा। तो यहाँ पर जो स्टिल है आपका एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में अपोजिशन या कंट्रास्ट शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आता है डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या करेगा कि आपको चॉइस देगा दो स्टेटमेंट्स के बीच में। ठीक है जी, यानी दो स्टेटमेंट्स को जो मिलाएगा उसके साथ साथ वो आपको चॉइस देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल शी मस्ट वीप और शी विल डाई, यानी वो लाजमी रोए अदरवाइज़ वो मर जाएगी। अब यहाँ पर जो और है वो क्या कर रहा है, वो चॉइस दे रहा है। ठीक है, एक सामने वाले को सेंटेंस में चॉइस दे रहा है कि शी मस्ट वीप और शी विल डाई। दूसरा देखें, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। यहाँ पर भी चॉइस है कि ना तो आपको बोरोवर बनना है और ना ही लेंडर, यानी किसी से उधार ना मांगना है ना देना है। ठीक है, तो दोनों के अंदर आप दोनों सेंटेंसेस में देखेंगे कि चॉइस है। ठीक है जी, उसके बाद आता है इलेटिव। अब इलेटिव क्या है, ये इन्फेरेंस यानी अंडरस्टैंडिंग, आप ख़ुद से जो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ना सेंटेंस के अंदर, वो आपको देता है। यानी आप ख़ुद समझ सकें किसी सिचुएशन को या किसी हालत को, उस सेंटेंस में आपको ये जो है कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे समथिंग सर्टेनली हैपन टू हिम फॉर ही नेवर गेट्स लेट, यानी लाजमी उसको कुछ हुआ है क्योंकि उसने पहले कभी भी लेट नहीं की। तो यहाँ पर जो फॉर है आपका इलेटिव, यानी इन्फेरेंस, अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा है और अंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो आप ख़ुद से ले रहे हैं। ठीक है जी, अब मैंने नोट लिखा है कि एनी ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सेप्ट और नॉर मे बी ओमिटेड एंड इट्स प्लेस टेकन बाय कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन। यानी आपने जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़े हैं ना, इनमें से कोई भी आप उसको हटाकर, सिवाय किसके, और या नॉर के, आप उन बाकियों को हटाकर कॉमा, सेमीकोलन या कॉलन लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, दे वेंट आउट टू प्ले, सेमीकोलन, आई स्टेड इन होम टू वॉक। अब यहाँ पर मैं एंड लगा सकता था या बट लगा सकता था, पर मैंने नहीं लगाया। दोनों की जगह पर मैंने क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं सिवाय किसके, और नॉर के। ठीक है जी, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह पर आप कॉलन या सेमीकोलन इस्तेमाल कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि और नॉर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि आपको जानकर बहुत ही हैरानगी भी होगी और ख़ुशी भी होगी कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हमने पढ़े थे उनके अंदर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और हमें पता होनी चाहिए थी। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ये खुसूसियात है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द बनाऊंगा जिसमें आपको बाकी के जो इसके काइंड्स हैं वो हम बताएंगे और उसमें आपको इंशाल्लाह इसी तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें और डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है कंजंक्शन का वो बहुत जल्द आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।